तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक शॉर्ट स्टोरी लीलास फ्रेंड बाय आर के नारायण। ये लीला एक छोटी सी 5 साल की बच्ची है और इसके फ्रेंड का नाम है सिद्धा। ये सिद्धा इसी लीला के घर में नौकर है। तो दोस्तों कहानी को हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपके इंग्लिश सिलेबस के पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको देखना है तो सिंपली ऊपर आई बटन पर क्लिक करें, वरना हमारे चैनल को विजिट करें। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि कभी भी मैं आपके सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा तो वो आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कैरेक्टर को एनालाइज कर लेते हैं। यहाँ पर सिर्फ 4 ही कैरेक्टर है। एक है लीला जो कि 5 साल की बच्ची है, और एक है सिद्धा, ये इस लीला के घर में नौकर है। और यह है मिस्टर शिवशंकर, ये दोस्तों लीला के फादर है, और यह है लीला की माँ। तो कहानी ऐसे स्टार्ट होता है कि ये लीला चाहती है इसके घर में एक सर्वेंट यानी कि एक नौकर आए। तो इसलिए ये बहुत जिद करती है और ये जाकर अपने फादर को कहती है कि मुझे एक सर्वेंट चाहिए। तो अपने घर के बैरंडे से शिवशंकर एक लड़के को देखता है जिसका नाम है सिद्धा। तो ये जैसे ही सिद्धा को देखता है घर में इसे बुलाता है और फिर इसे अपने घर में सर्वेंट रख लेता है। ये सिद्धा घर के सभी काम करता है और इसके बदले में इसे यहाँ पर 2 वक्त का खाना मिलता है और 4 रुपीज़ पर मंथ, यानी कि हर महीने इसे 4 रुपये मिलता है। ये दोस्तों याद रखिएगा, क्योंकि ये अक्सर एमसीक्यू में आता है। जब भी ये लीला रोती है तो उस वक्त सिद्धा अपने किसी भी काम को कर रहा हो उसे छोड़ देता है और दौड़ कर जाता है लीला के पास, ताकि वो उसे चुप करा सके। अब दोस्तों एक दिन गार्डन में ये दोनों कैचिंग खेल रहे थे, यानी कि लीला सिद्धा को बॉल फेंक रही थी और सिद्धा लीला को। और ये जो बॉल है ना, ये रेड कलर का था। अब लीला सिद्धा को कहती है कि सिद्धा तुम बॉल ना आसमान में फेंको। तो सिद्धा बिल्कुल वैसा ही करता है, ये बॉल को आसमान में फेंकता है। और जब बॉल आसमान से नीचे आ जाता है तो सिद्धा लीला को कहता है कि ये बॉल आसमान को छू कर आ रहा है। अब लीला सिद्धा से पूछती है कि अच्छा मुझे बताओ तो सिद्धा कि आसमान में क्या है। सिद्धा कहता है कि आसमान में गॉड है। अब लीला पूछती है कि सिद्धा अगर मैं छत्ते के ऊपर यानी कि मैं रूफ के ऊपर खड़े होकर अपने हाथ को स्ट्रेच करूं, यानी कि अपने हाथ को ऊपर आसमान की तरफ करूं, तो क्या मैं आसमान को छू पाऊंगी। सिद्धा कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम आसमान को नहीं छू सकती, लेकिन हाँ अगर तुम कोकोनट ट्री के ऊपर चढ़कर अपने हाथों को स्ट्रेच करोगी तब तुम आसमान को छू लोगी। अब सिद्धा लीला को रोज प्लांट के पास लेकर जाता है और कहता है कि लीला ये जो चांद है ना आसमान में, ये हमारे साथ घूमता है, यानी कि हम जहाँ जाएंगे ये हमारे पीछे पीछे आएगा। लीला इस चीज़ को ट्राई करती है और लीला को पता चलता है हाँ सिद्धा ने बिल्कुल सही कहा, हम जहाँ जाते हैं चांद हमारे पीछे पीछे आता है। अब कहानी में ये बताया गया है कि रोज़ शाम में ये दोनों पढ़ाई करते हैं। वहाँ पर लीला सिद्धा की टीचर बनती है और सिद्धा स्टूडेंट। इस लीला को कुछ भी नहीं आता, इसे सिर्फ कैट और क्रो बनाने आता है, ये याद रखिएगा दोस्तों। और सिद्धा को तो यहाँ तक कि पेंसिल भी पकड़ना नहीं आता, और सिद्धा को ये क्लास बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और इन दोनों का क्लास तब एंड होता है जब लीला की माँ सिद्धा को बुलाती है किसी काम के लिए, और उस वक्त सिद्धा बहुत खुश हो जाता है क्योंकि क्लास एंड हो गया। और दोस्तों हर रात को ये सिद्धा लीला को स्टोरी सुनाता है। तो ऐसे हमें पता चल रहा है कि ये दोनों धीरे धीरे बहुत ही अच्छे दोस्त बन रहे हैं और इनका जो फ्रेंडशिप है वो डे बाय डे स्ट्रांग हो रहा है। अब एक दिन सिद्धा जाता है मार्केट चीनी लाने के लिए, लीला इसके साथ जाती है। तो जब लीला मार्केट जाती है तब इसके गले में एक गोल्डन चेन होता है। तो मार्केट से चीनी लेने के बाद ये दोनों वापस घर आते हैं। अब घर में लीला की माँ लीला से पूछती है कि बेटा लीला तुम्हारा चेन कहाँ है जो गले में था। तो लीला कहती है माँ मुझे नहीं पता। तो अब लीला की माँ सिद्धा से पूछती है। सिद्धा कहता है कि मुझे भी नहीं पता इसका चेन कहाँ है। और दोस्तों यहीं पर ये मैटर ख़त्म। अब जब रात होता है तो ये सिद्धा यहाँ से भाग जाता है। जी हाँ, ये इस घर से भाग गया। तो अब मिस्टर और इसकी वाइफ ये दोनों सोचते हैं कि ज़रूर सिद्धा ने चेन को चोरी किया था, इसलिए वो घर से भाग गया है। अब दोस्तों सिद्धा के भागने के 1 घंटे बाद मिस्टर शिवशंकर जाता है पुलिस स्टेशन, और यहाँ पर आने के बाद ये सभी चीज़ें बताता है कि चेन कैसे चोरी हुई। तो जैसे ही पुलिस इन सभी बातों को सुनती है तो पुलिस कहती है कि कहीं उसका नाम सिद्धा तो नहीं है। शिवशंकर कहते हैं कि जी हाँ उसका नाम सिद्धा है। तो अब पुलिस कहते हैं कि वो बहुत ही बड़ा चोर है और इससे पहले वो 6 बार जेल जा चुका है ज्वेलरी चुराने के लिए, यानी कि हीरे जवाहरात या कोई भी ज्वेलरी चुराने के लिए। तो यहाँ पर ये 100% क्लियर हो जाता है कि सिद्धा ने चेन को चुराया है। तो दोस्तों यहाँ से अब शिवशंकर घर चले जाता है, और अब आफ्टर 4 डेज़ 4 दिन के बाद ये सिद्धा घर में वापस आता है और लीला इसे देखकर बहुत ही रोती है और कहती है कि सिद्धा तुम कहाँ थे।
इसी वक्त पुलिस लीला से कहते हैं कि बच्ची तुम इसके पास मत जाओ, ये एक चोर है। अब शिवशंकर पूछता है सिद्धा से कि चेन कहाँ है। सिद्धा फिर से कहता है मुझे नहीं पता है कि चेन कहाँ है। तो यहाँ पर सभी को लगता है ज़रूर ये सिद्धा झूठ बोल रहा है। तो दोस्तों अब सिद्धा अरेस्ट हो जाता है और ये जेल में चले जाता है। तो अब कुछ दिनों के बाद लीला की माँ को वही गोल्डन चेन मिलता है टैमरिन पॉट में। तो अब लीला की माँ मिस्टर शिवशंकर को बताती है कि चेन मिल गया। तो अब मिस्टर शिवशंकर जाते हैं पुलिस स्टेशन और कहते हैं कि चेन मिल चुका है। लेकिन मिस्टर शिवशंकर सिद्धा को अपने घर में फिर से काम नहीं देते, क्योंकि इन्हें पता है कि सिद्धा पहले ही 6 बार जेल जा चुका है, तो इसे फिर से काम में रखना अच्छा नहीं होगा। और दोस्तों यहीं पर ये कहानी एंड होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हाँ दोस्तों, मेरा एक और चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाए और उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और मैं जल्द ही इस चैप्टर के ऊपर क्वेश्चन आंसर बना दूंगा।